साथियों इस वक्त मेरे तहसील तिलोई में निकलता हुई है। क्या मामला है जो भीम आर्मी के लोग यहाँ जनपद अमेठी के तहसील तिलोई में एकत्रित हुए हैं, इसको मतलब किस बात को लेकर जो है इतना आक्रोश है आप लोगों को? अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है जिसमें सदन में भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हमारे शोषित समाज के करोड़ों लाखों बहुजनों के रहबर बाबा साहब के बारे में उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसके विरोध में आज हम यहाँ तहसील में आए हुए हैं। महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को यहाँ से हम ज्ञापन देंगे कि ऐसे निर्लज्ज आदमी को जो तड़ीपार जैसी सजा याफ्ता हो उसको तुरंत सदन से बर्खास्त कर देना चाहिए। वो इस पद के लायक नहीं है, वो इस पद की गरिमा को अशोभित कर रहा है। मौजूदा में भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, इसके बाद भी जो है ये देश लोकतांत्रिक है जिसमें संविधान से ये देश चलता है। इसके बावजूद भी सरकार में रहने वाले लोग ही जो है ऐसे महापुरुष को अपमानित करेंगे जो संविधान को स्थापित करके चले गए हों, उनके बारे में ऐसा शब्द कहना कहाँ तक अच्छा लगता है? ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि उन्होंने आज़ादी के व संविधान लागू होने के कई वर्षों तक ना तो तिरंगे को स्वीकार किया था और ना ही भारतीय संविधान को स्वीकार किया था। आरएसएस के जो संस्थापक थे गोडसे, सावरकर, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि मैं इस संविधान को नहीं मानता हूँ। सावरकर नामा एक किताब है जिसमें सावरकर ने कहा था कि बुद्ध चले गए, अंबेडकर क्या चीज़ है, ये किस झाड़ की पत्ती है। तो इनकी विचारधारा, इनकी आइडियोलॉजी ये जो है वही संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। ये किसी बहुजन समाज के महापुरुष को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जिलाध्यक्ष जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग वीर सावरकर के सपोर्टर हैं वो बाबा साहब को कैसे पहुंचा पाएंगे? बिल्कुल, जिनकी सोच ही मनुस्मृति पर टिकी हो, यही सावरकर जिन्होंने कहा था कि इस संविधान में मनुस्मृति नहीं है, मैं इस संविधान को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यह संविधान हमारे बहुजन समाज को, दलित को, पिछड़ों को समानता का अधिकार देता है, और जबकि मनुस्मृति असमानता को, तो भला वो कैसे संविधान को स्वीकार करेंगे? वो कैसे बाबा साहब को मानेंगे? बाबा साहब को अपमान करना मतलब कि देश के करोड़ों लाखों बहुजनों का अपमान करना है। और जिस दिन ये बहुजन समाज सड़क पर उतर गया, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, निश्चित तौर पर वह बहुजन समाज को नहीं रोक सकता है। उनकी सत्ता जानी तय है आने वाले समय में। नहीं, जैसे कि जिलाध्यक्ष जी लोग कह रहे हैं बाबा साहब का अपमान किया गया है, तो आप अपने शब्दों में कैसे बताएं कि किस तरीके से बाबा साहब का अपमान हुआ है? सत्र के दौरान अमित शाह जी उन्होंने कहा अब एक फैशन सा चल गया है, डॉक्टर अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर इतना नाम ईश्वर का लिए होते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैं अमित शाह को यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने, आप जिस स्वर्ग की कल्पना करते होंगे वो आपका स्वर्ग होगा, लेकिन बाबा साहब ने करोड़ों बहुजनों को इस धरती पर स्वर्ग देने का काम किया था। ये इस धरती पर बहुजन समाज को, अछूतों को नर्क जैसा जीवन जीना पड़ रहा था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान रचकर लाखों करोड़ों बहुजनों को इस धरती पर ही स्वर्ग दे दिया। आपके कहने का मतलब है जिलाध्यक्ष जी कि अमित शाह जी कह रहे हैं ये फैशन बन गया है, कहीं ना कहीं से आपका कहने का लहजा है कि बाबा साहब एक क्रांति है, बाबा साहब एक बिल्कुल क्रांति बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उस क्रांति से अमित शाह जी को एंड कंपनी को क्या डर लग रहा है? मैं बता दूं कि बाबा साहब फैशन नहीं, वो पैशन है, पैशन हम लोगों का। जी जी, उनके लिए फैशन होगा, हमारे लिए बाबा साहब पैशन है। और आपको संविधान से, बाबा साहब से अमित शाह जी को क्यों दिक्कत है मैं बता देना चाहता हूँ। यही संविधान है जिसने अमित शाह को तड़ीपार घोषित किया था, और यही संविधान है जिसने तड़ीपार को गृह मंत्री बनाया। तो जाहिर सी बात है, जिस संविधान की बदौलत अमित शाह के आगे तड़ीपार सब जुड़ गया तो तकलीफ तो होगी ही उनको। साथियों
सफर में अब हो रहा था, तो चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने बाबा सफर पर इसके बाद जो है बाबा साहब के साथ जय भीम के नारे भी लगाए थे। तो सर आगे उनमें इतना आक्रोश कैसे आया तो बदलाव, या इनके अंदर कर्मी और इनकी कंपनी में क्या अंतर है? देखिए, बाबा साहब जो है आज एक कहा जाए कि वो भारत की जो है नींव रखी हुई है, भारत की आत्मा, भारत के भाग्य विधाता है बाबा साहब। उनको आरएसएस बीजेपी वालों ने एक वर्ग विशेष का नेता बनाने की कोशिश की। इस देश में भारत की रीढ़ की हड्डी, चाहे वो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो, चाहे संविधान की स्थापना हो, यहाँ के कई सारे जो बांधे हैं, यहाँ तक कि महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए, आप कल्पना करिए, आप सोच भी नहीं सकते ऐसी यानी आप कल्पना करिए कि सोचिए कि पुलिस प्रशासन, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर पुलिस प्रशासन गलत करे तब क्या होगा? एक आम आदमी कल्पना नहीं करता था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में उसके लिए भी कानून लिखा है। राष्ट्रपति से लेकर के चपरासी तक के लिए नियम कायदे कानून लिखे हैं। पूरा विश्व उनको अपना नॉलेज ऑफ सिंबल कहता है, ज्ञान का प्रतीक कहता है। अमेरिका जैसा देश कहता है, वीटो पावर का देश कहता है, अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मेरे देश में पैदा हुए थे, मैं उनको सूर्य की उपाधि देता। अमेरिका जैसा देश बाबा साहब को सूर्य की उपाधि देना चाह रहा है, लेकिन हमारे देश के एक गृह मंत्री अमित शाह, जिसको बाबा साहब के नाम से सिर्फ दिक्कत है, वो बाबा साहब का अपमान कर रहा है। वो किसी के ऊपर भी उनको व्यंग करना था, ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने सीधा कहा, वो व्यंग कर रहे थे। बैठे हुए अमित शाह जी भी, जो कि अभी जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं गृह मंत्री के, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत ही वहाँ पहुँच पाए हैं। तो साथियों, हमारे साथ महिलाएं भी आई हैं, इनसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ किस विषय में एकत्रित हुई हैं, क्या, क्योंकि उनको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आप लोग कैसे यहाँ किस लिए आए? अमित शाह हमारे बाबा साहब का अपमान किया है, हम अपमान नहीं करते, उसको सजा दिया और इसको भी सजा दिया। अमित शाह कौन है? कौन है अमित शाह? गृह मंत्री। किस कारणवश यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए, क्या वजह है? बाबा साहब जय 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 भीम, जय जय जय